अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 7 एहराम, इसके 7.1 आदात का इस्तेमाल, हिंदसों का इस्तेमाल, इस टॉपिक के मुतालिक जो है मुकम्मल मालूमात हासिल की थी और एहराम के ज़रिए से उसके 3 सवालात को हमने सॉल्व किया था, हल किया था। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का हमारा नया टॉपिक है 7.2 हरूफ का इस्तेमाल। टॉपिक पूरा सेम है, वैसा ही है, सिर्फ पिछले टॉपिक में हरूफ की जगह हिंदसों का इस्तेमाल किया गया था और इस टॉपिक में हिंदसों की जगह हरूफ को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है और उसकी मदद से एक हरूफ का एहराम बनाया गया है। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जो है मुख्तलिफ़ लॉजिक और सीक्वेंस का इस्तेमाल करके ताल्लुकात का पता किए थे। 4 रुकन दिए हुए होते हैं, जिसमें से पहले का ताल्लुक़ दूसरे से होता है जिस तरह से, वैसे ही तीसरे का ताल्लुक़ चौथे से होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, 7.2 हरूफ का इस्तेमाल, इस टॉपिक को हम मुख्तलिफ़ सवालात की मदद से हल करेंगे और उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में 4 रुकन दिए हुए हैं। एक का ताल्लुक़ दूसरे से होगा, वही तीसरे का चौथे से रहेगा। अब हमको पता करना है कि एक पहले रुकन का ताल्लुक़ दूसरे रुकन से किस तरह से है। तो गौर करेंगे अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर दिया है GFQ UX, GFQ U, यहाँ पर है, सॉरी, UX, इस तरह से दिया है। आगे दिया EDOS, इस तरह से दिया है, EDOS। अब हमको देखना है, आगे दिया है तीसरा रुकन ABO, यहाँ पर इस तरह से OTX, इस तरह से दिया है। अब यहाँ पर जी के बाद में जो दूसरा लफ्ज़ पकड़े थे हमने, ई पकड़े थे, एक हर्फ, एक हरूफ छोड़ कर है। तो यहाँ पर एक हरूफ ए से छोड़कर हम सी को पकड़ेंगे और सी को देखेंगे। सी के बाद में इधर आया है डी और फिर सीधा गया है CDQV, CDQV, इस तरह से बना है। जिस तरह पहली शक्ल में इस तरह है, इस तरह से, दूसरी शक्ल में इस तरह से है। तो ये शक्ल सीक्वेंस दी हुई है। तो हमारा जवाब जो रहेगा ये रहेगा, हम मुतबादिल में हमको तलाश करना है कि ये जवाब कहाँ पर आ रहा है। BC कट, DC कट, CDQV, ये तो हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से तलबा सवालात की नौइयत एहराम इस टॉपिक में होती है कि पहले का जो ताल्लुक़ दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होगा। जिस तरह पहले रुकन की शक्ल बनी है उसी तरह दूसरे रुकन की शक्ल बनी है। हमको गौर करना है कि तीसरे और चौथे रुकन की शक्ल भी एक जैसी होगी। तो इस तलबात, इस तरह सवालात की नौइयत एहराम हरूफ का इस्तेमाल इस टॉपिक में होती है। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर 4 रुकन दिए हैं, जिसमें से आखिरी रुकन को हमको तलाश करना है मुतबादिल में से सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, एहराम पर गौर करेंगे और रुकन जो दिए उस पर गौर करेंगे। MGKJC, MG, उसके बाद में डायरेक्ट ये शक्ल बनी है KJC।
इस तरह शक्ल बन रही है। आगे देखेंगे वी आर टी एस एन, इस तरह शक्ल बनी है। शक्ल पर गौर करेंगे, किस तरह का ताल्लुक बताया गया है उस पर गौर करेंगे, किस तरह का ताल्लुक बताया गया है उस पर गौर करेंगे। आगे है एच ए जे, यहाँ पर इस तरह बन रहे हैं जे के ई, इस तरह से। तो आगे क्या लेंगे हम, यहाँ पर एम लिया था, यहाँ पर एच लिया है, तो उसके बाद में क्या लिया था, वी लिया था, वी। अब वी ऊपर है तो यहाँ भी हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ये लाइन में एस आएगा, पहला हर्फ जो रहेगा एस रहेगा, यहाँ से शुरू करेंगे। एस के बाद में क्या लिया है, आर एन लिया है, तो ये लेंगे एस एन। उसके बाद में गौर करेंगे तो कैसी शक्ल बनेगी, एस एन के बाद में क्रॉस लिया है, क्रॉस एस एन यू, और यू के बाद वी आर, इस तरह शक्ल बनेगी। पहली शक्ल में इस तरह गए हैं, दूसरी में इस तरह गए, पहली में इस तरह आएंगे और दूसरी में इस तरह से आएंगे। इस तरह हमारी जो शक्ल बनेंगी वो बनेंगी एस एन यू वी आर। ये हमारा जवाब रहेगा, ये हमारा जवाब रहेगा। अब मुतबादिल में गौर करना है, एन एस कट, पहले एस है, एन कट, एच कट, एस एन यू वी आर, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तीसरा चीज़ बहुत अलबात कि मुख्तलिफ लॉजिक का इस्तेमाल करके इसमें सवालात को पूछा जाता है और घुमा फिरा कर सवालात को पूछा जाता है। हाँ, जिस तरह हम जो है ताल्लुक़ को सही देखेंगे, पहले का ताल्लुक़ दूसरे से जो रहेगा वही तीसरे का चौथे से रहेगा। ताल्लुक़ जिस तरह हम आसानी से देख सकेंगे उसी तरह हम सवाल निशान की जगह आने वाले मुतबादिल को तलाश कर सकते हैं। तो आइए इस बहुत अलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 और इस टॉपिक का आखिरी सवाल, क्योंकि हर एहराम इस टॉपिक पर एहराम पर से 3 सवालात पूछे जाते हैं। 7.1 में भी हमने एक एहराम की शक्ल से 3 सवालात को सॉल्व किए थे। 7.2 हुरूफ का इस्तेमाल, इस टॉपिक में से भी एक एहराम पर से हमने 3 सवालात को हल किए हैं। तो आइए इस बहुत अलबात बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर ताल्लुक़ को समझना है कि पहले का जो ताल्लुक़ दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से होगा। अब इस बहुत अलबात यहाँ पर देखेंगे ई आर वाई, इस तरह एक छोड़कर क्रॉस बना है, सी एन डब्ल्यू, इस तरह बना है। अब आगे दिया है डी क्यू एक्स, इस तरह बना है। तो जाहिर सी बात है तुलबत अलबात आगे जो शक्ल आएगी वो आएगी इस तरह शक्ल बन रही है, तो यहाँ पर इस तरह शक्ल बनेगी डी ओ एक्स। बहुत ही आसान सवाल है अजीज तुलबत अलबात, सिर्फ आसान लॉजिक दी हुआ है, आसान सीक्वेंस दी है, इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है। तो हमारा जवाब रहेगा डी ओ एक्स। हम मुतबादिल में तलाश करना है कि डी ओ एक्स कहाँ पे है, डी बी जेड गलत, डी एस जेड गलत, डी ओ टी गलत, डी ओ एक्स। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 1 डी ओ एक्स। तो अजीज सुलबत अलबात से टॉपिक नंबर 7 एहराम, इसके हमने दोनों ज़िमनी टॉपिक को समझा। 7.1 हिंदुसों का इस्तेमाल, 7.2 हरूफ का इस्तेमाल। अजीज तालबात एहराम इस टॉपिक में इस किस्म के और इस नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं। हाँ,
असल चीज़ हमको जो है ताल्लुक़ का पता लगाना है और शक्ल किस तरह से बन रही है। पहली शक्ल, पहले रुकनों का जो ताल्लुक़ दूसरे से होगा वही तीसरे का चौथे से होगा। ये इस टॉपिक का सबसे बुनियादी नुक्ता है, सबसे बुनियादी पॉइंट है। तो अजीज़ तुलबा तलबात, आज का हमारा टॉपिक नंबर 7 एहराम, इसके 2 दिनी टॉपिक का हमने मुताला किया, इसकी तैयारी की। यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 7 एहराम ख़त्म होता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।